मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। और आज मेरा आप लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आना हुआ है। लगातार प्रवास में रहने के कारण इटर्नल हिंदू फाउंडेशन, शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान के 3 वर्ष पूर्व हुए एक अल्प शिशु संगठन के लिए लगातार प्रवास हो रहा है। सब प्रदेशों में जा रहा हूँ। अभी अभी पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का प्रवास करके घर आया हूँ। इसलिए इन 5-7 दिनों में शायद मैं आपको वीडियो को नहीं भेज पाया। आगे प्रवास तो रहेगा ही, लेकिन मैं व्यवस्था करूँगा कि प्रवास के अंदर ही मैं ये बराबर अपने इस चैनल को कंटिन्यू कर सकूँ, बराबर वीडियोस आपके पास भेज सकूँ। इस चैनल में मुख्य रूप से उन महान क्रांतिकारियों को आपके सामने लाया जा रहा है जिनको देश नहीं जानता। 3-4-5 पीढ़ियां बीच में निकल गईं। वहां जहां पैदा हुए थे वो लोग भी भूल गए कि ऐसे कोई महान क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, स्वयं को काट लिया था। ऐसे सारे महान क्रांतिकारियों को सामने लाने का काम जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। और कमाल ये है, आज मैं जिस व्यक्ति का नाम आपको देने लगा हूं, आइए थोड़ा उससे पहले हम ये देखें, नेहरू, गांधी, कांग्रेस, ये रिकॉर्ड कितना बजाया गया है। देश की आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जिनकी जेलें भी वीआईपीस थी। वो कांग्रेस जिसको अंग्रेज के इटावा कलेक्टर ने, अंग्रेज इटावा के कलेक्टर ने शुरू किया, वो दुष्ट आताताई जो उस समय के क्रांतिकारियों के साथ अत्यंत दुर्व्यवहार करता था, फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए हमेशा जिद करता था, जेलों में डालकर यातनाएं देने का निरंतर प्रयास करता था। आतंक और भय का, अत्याचार और क्रूरता का प्रतीक सर ए.ओ. ह्यूम। एक तरफ तो कांग्रेस, एक तरफ वो क्रांतिकारियों के लिए बहुत अत्याचार ढा रहा था। वो ये साबित करना चाहता था कि अब कोई देश के अंदर कहीं से भी 1857 के स्वतंत्रता समर की तरह, उन्होंने जिसको विद्रोह कहा, पर वो बहुत बड़ी क्रांति थी, ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड, बहुत लोगों का योगदान था उसके पीछे। ऐसा वो दुष्ट एक तरफ क्रांतिकारियों को यातनाएं दे रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेजों की एक मूल भावना को सार्थक करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो क्या, कांग्रेस का निर्माण कर रहा था। फाउंडर बन के वो इस देश के अंदर कांग्रेस दे रहा था, कांग्रेस पार्टी दे रहा था। 1885 में बनी ये कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी सर ए.ओ. ह्यूम ने शुरू की। क्यों? अंग्रेजों ने अपनी कवच के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, यद्यपि 1920 में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के मंच से जब ये घोषणा की, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये उस समय के क्रांतिकारियों को भी बहुत अच्छा लगा था कि अब कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कुछ वो सारे लोग भी जुड़ेंगे, कुछ फर्क आएगा।
दुर्भाग्य से बाल गंगाधर तिलक जल्दी चले गए संसार छोड़कर, और कांग्रेस की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आ गई। महात्मा गांधी निश्चित रूप से अंग्रेजों का खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं था, यह सत्य है, लेकिन महात्मा गांधी अंग्रेजों को सूट करता था। अपने चमचे खरीदे हुए बिकाऊ माल पंडित नेहरू को आगे जाके सत्ता सौंपनी पड़ेगी, तो उसके बीच में टूल के नाते महात्मा गांधी को यूज करना उनकी लंबी प्लानिंग थी। गांधी उसका शिकार हो रहा था। गांधी जानबूझ के उनका साथ दे रहा था ऐसा नहीं, अनजाने में वो ऐसे उनके षड्यंत्रों की ही पूर्ति कर रहा था। बड़े दुख की बात है कि हमें बताया जाता है कांग्रेस ने आजादी के टाइम जो किया, आजादी के बाद जो कुछ किया, ऐसे कलंक और ऐसे पाप उसने किए हैं, ऐसे कलंक लगाए हैं जो मिटते नहीं मिटेंगे। यद्यपि लोगों ने अब समझना शुरू किया है कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रही है, बहुत पहले इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। महात्मा गांधी ने तो कहा था कि आजादी के बाद इस कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। नया शासन, नए लोग और कुछ कांग्रेस के लोग अगर मार्गदर्शन के लिए आगे आए, लेकिन सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले और सत्ता की प्राप्ति के लिए और भारत के कटते अंग को भी स्वीकार करने वाले, और जिस प्रकार से महात्मा गांधी का प्रयोग पंडित नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हुआ, बड़ी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस गांधी और नेहरू की बातें होती हैं, लेकिन उस समय स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी जिनको कहा जाता है, उस श्रेणी के अंतर्गत काम करने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बालक हो, किशोर हो, किशोरियां हो, युवक हो, युवतियां हो, उनके अंदर असीम राष्ट्रभक्ति थी, बहुत अधिक त्याग और तपस्या, भारत माता की सेवा का भाव था। उनके जीवन में ना तो सत्ता का मोह था और ना ही निजी हित की मनोकामना थी, प्राथमिकता थी। उन्होंने, उस समय के वीर क्रांतिकारियों ने भयंकर संकट झेले थे। उनकी मृत्यु हुई थी, उन्हें फांसी दी गई थी, उन्हें कारागार में बंद करके दंड दिया गया था। कितना दुर्भाग्य कहा जाएगा कि देश के स्वाधीन हो जाने के बाद उन क्रांतिकारियों को देश के सामने कहीं भी नहीं लाया गया। आइए आज चर्चा करें जरा सर ए.ओ. ह्यूम की और उसके द्वारा निर्मित कांग्रेस की। क्या क्या गुल खिलाए इन्होंने। इटावा के कलेक्टर थे सर ए.ओ. ह्यूम। सशस्त्र क्रांति की लपटों ने इटावा को भी घेरे में ले लिया। क्रांतिकारी अपना काम कर रहे थे, राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी सिपाहियों ने इटावा के पास जसवंत नगर में मोर्चा लगा लिया, खूब अपना मोर्चा जमा लिया वहां पर। सर ए.ओ. ह्यूम कुछ गोरे सिपाहियों को साथ लेकर उनका प्रतिरोध करने पहुंचे। कैसे पहुंचे? ह्यूम ने अपने साथियों के साथ कुछ हिंदुस्तानी सिपाही, कुछ अंग्रेज ऑफिसर और तोप के साथ वहां पहुंचा। कहां पहुंचा? इटावा के बाहर मंदिर में क्रांतिकारी ठहरे हैं ये जानकर तोप तक को वहां लेके चला गया। इससे पहले उसके लिए आम बात थी गांव के गांव जलाना, क्रांतिकारियों के घरों में घुस करके अत्याचार करना, लूट करना, आतंक खड़ा करना।
उसी इंप्रेशन में वो गया था कि मैं इनको सबको खत्म कर दूंगा। और कुछ हिंदुस्तानी सिपाही और राष्ट्रभक्त नागरिक ऐसे कुछ लेकर के गया। घेरा डालने के लिए कहा, घेरा डाल लिया गया। ऑर्डर दिया एक ब्रिटिश सेनापति डाइनल ने, गोली चलाओ, लेकिन गोली का आदेश नहीं माना गया। और गोली का आदेश नहीं माना गया तो क्या किया गया? उल्टा उनकी गोलियां भारतीय जो सैनिक थे, हिंदुस्तानी सिपाही जो थे, उनकी गोलियां दूसरी तरफ चल पड़ी। मुकाबला हुआ, गोरे अंग्रेज भी मारे गए और ये डाइनल अंग्रेज ऑफिसर ये भी मारा गया। और इस प्रकार से गोलियों की बौछार होने लगी उन सब के ऊपर। वो सब ढेर हो गए, डाइनल और गोरे सैनिक ढेर होकर गिर पड़े। और सर ए.ओ. ह्यूम भाग कर जान बचानी पड़ी उसको। इटावा पर अधिकार जमाने में क्रांतिकारी सफल हो गए। विनायक दामोदर सावरकर, क्रांतिकारियों के सम्राट, ने अपनी पुस्तक 1857 स्वतंत्र समर, 1857 का स्वतंत्र समर में रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने कुछ लिखा उस पुस्तक के अंदर इस घटना के बारे में कि किस प्रकार सर ए.ओ. ह्यूम को महिला के वेश में जान बचाकर इटावा से भागने को विवश होना पड़ा। उसने अपने गोरे शरीर को काले रंग से पुतवाया, पतलून उतारकर साड़ी पहनी और बुर्का ओढ़ा। रात के अंधेरे में कुछ अन्य गोरों के साथ वह इटावा से भागकर हिंदुस्तानी सिपाहियों से बचता हुआ, सहमा हुआ, डरा हुआ आगरा की सीमा तक पहुंचा। वहां जाके उसने राहत की सांस ली, चैन की सांस ली। अंग्रेज लेखक कय ने एक सिपाही विद्रोह नाम की एक पुस्तक लिखी। उसमें भी इस घटना का वर्णन है। 5 जुलाई को आगरा में इस घटना के बाद उसने क्या किया? क्रोध की अग्नि में वो जल रहा था, बदले की भावना थी। 5 जुलाई को आगरा में पहुंचकर 2000 स्वतंत्रता सेनानी हिंदुस्तानी सैनिकों पर ह्यूम ने तोप के गोले बरसाए। अनेक हिंदुस्तानी सिपाहियों की उसने हत्या की। इटावा के पास अनंतराम एक जगह है, गांव है। वहां राष्ट्रभक्त विद्रोहियों व सेना के बीच हुए युद्ध में ए.ओ. ह्यूम ने 131 हिंदुस्तानियों को की हत्या कराकर घोर नृशंसता का परिचय दिया। इसी क्रूर हत्यारे सर ए.ओ. ह्यूम ने आगे चलकर सन 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन अंग्रेज, उसकी मैंने एक सारा इतिहास बता दिया आपको। किस लिए कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं? अंग्रेज लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने लिए कवच, कि जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने 1857 में एकदम इतना बड़ा विस्फोट करके हिला के रख दिया, पता ही नहीं चला। फिर से भारतीय लोग ऐसा ना कर सके। अंग्रेजों ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अत्याचार करने थे वो तो कर ही रहे थे। आतंक का, भय का, खौफ का एक वातावरण खड़ा कर रहे थे। कोई भारत माता की जय बोलेगा तो जुबान काट देंगे, हिलाई सर उठाएंगे तो काट देंगे, हिलेंगे तो सीटों में बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। गांव के गांव जलाए रहे थे, घरों को लूटा जा रहा था। कहीं दूर भी पता चल जाए कि इसने 10 साल पहले भारत माता की जय का घोष किया था तो वहां पहुंच जाते थे। कारण एक ही था कि कोई भारतीय आगे आकर के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की भांति, उस क्रांति के भांति फिर से एक प्रयास न कर सके। परंतु क्रांतिकारी अपना काम कर रहे थे। कांग्रेस, उनको एक ढाल मिल गई अंग्रेजों को। आओ
भीख मांगो हमसे, 4 से 8 10 डिमांड्स लाओ, एक आध को टिक कर देंगे, थोड़ी कुछ एक आध मांग को आधी अधूरी मान लेंगे। इस बीच में कांग्रेस क्या करेगी? उसके लिए मनवाने के लिए सत्याग्रह करेगी। कोई 4 घंटे, कोई 4 दिन, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन, कोई 1 रात सत्याग्रहियों को रखा जाएगा, बाद में भेज दिया जाएगा। सत्याग्रहियों को ठीक भोजन जेल में मिलेगा, भेज दिया जाएगा। ना सत्याग्रही को लाठी खाने की जरूरत है, ना कोई अत्याचार होगा। एक दोनों के लिए काम चल रहा था। महात्मा गांधी की कांग्रेस चल रही थी और अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व के नाते जो कुकर में होता है प्रेशर रिलीज करने के लिए, उसके लिए कांग्रेस को थोपा गया था, बनाया गया था। योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस इस देश के ऊपर लादी गई थी, थोपी गई थी। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बनाया था इसको, कांग्रेस को। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में भी जो कुछ किया, महात्मा गांधी के इतने सारे ब्लंडर हैं जो आज तक देश को भुगतने पड़ रहे हैं। हाँ, ये निश्चित है कि वो अंग्रेजों का खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन अंग्रेजों नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए इसको टूल के नाते प्रयोग करने का एक जो उनका काम था वो चल रहा था। हमने देखा इस सारे खेल के अंदर कांग्रेस का उस समय का काम और आज का काम। आज भी इन कांग्रेसियों को इनके चमचों को 26 जनवरी में लाल किले पर खालिस्तानियों से मिलकर, पीएफआई से मिलकर, वामपंथियों से मिलकर, नक्सलाइट और अर्बन नक्सलाइट से मिलकर, देश के गद्दारों से मिलकर ये सब कृत्य करने में इनको संकोच नहीं होता। नेहरू जब साइन कर रहा था, एग्रीमेंट कर रहा था ट्रांसफर ऑफ पावर का, और ब्रिटिशर्स के साथ समझौता कर रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जैसे भी मिलेंगे हम आपको सौंपेंगे। इन गद्दारों के कलंकित पृष्ठ एक नहीं बहुत हैं। आज भी पाकिस्तान में जाकर के इनके लीडर वहां जाकर के बोलते हैं, भाई जब तक मोदी को नहीं हराओगे तब तक आपका भी कुछ नहीं बनेगा, हम आएंगे तो पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगी। इसलिए मोदी को हराने के लिए जो तुम कर सकते हो, जितना देश को डिस्टर्ब कर सकते हो, अपने उग्रवादी भेज करके, आतंकवादी भेज करके वहां लोगों को मरवा सकते हो, नहीं थे लोगों को, और बड़ी बड़ी जगह विस्फोट कर सकते हो। मोदी के आने बाद वो विस्फोट तो वो नहीं कर सके। मोदी अमित शाह के बाद वो विस्फोट तो सारे देश के अंदर नहीं कर सके, परंतु कांग्रेसियों को कोई संकोच नहीं होता। ये मां और बेटा चीन के साथ खड़े होकर के चीन का समर्थन करेंगे। उधर लद्दाख में हमला हो रहा है और ये बेटा जो है चाइनी एम्बेसी में बैठ करके, मैं क्यों गए थे, पहले तो माना कि गया ही नहीं था, फिर कहता कि मैं जानकारी लेने गया था कि उनकी फौजें कहां तक पहुंची हैं। इस देश के ऊपर हमला करने वाले दुश्मनों से पता करोगे कि उनकी फौजें कहां पहुंची हैं। तुम पार्लियामेंट में पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर को लिख करके पूछ लो। लेकिन ये कांग्रेस आज भी ऐसे सुबह से लेकर शाम तक जो काम करती है, देश के सेनापति से पूछती है, देश के सेनापति को गली का गुंडा बोलती है। ऐसे एक क्या कितने भी पाप इसके गिनाए जाए, आजादी के टाइम के और आजादी के बाद के, वो बहुत कम है। मैं आपके सामने इस चैनल के अंदर उन महान क्रांतिकारियों को जलाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये भी करूंगा कि उस समय के गद्दार और आज के गद्दारों को भी समय समय पर आपके सामने लाता रहूं। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन क्रूर अत्याचारी ऑफिसर्स को, लोगों को, और उनके साथ एजेंट बन करके भारत माँ की गोद में पैदा होने के बाद
अपनी माँ के साथ वो किस प्रकार का अन्याय कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे, ये सब चीज़ें भी मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत के उन महान क्रांतिकारियों को जिनको नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया, नहीं रखा गया सामने, जिन्होंने वास्तव में इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। ये जानकारी मैं आपको देता चला जाऊंगा। सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मैं ऐसे 1000 नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन आपके सामने लाने का मेरा ये प्रयास। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।